अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद आसिम सज्जाद एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल आसिम टेक। जी तो व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है या मौजू है जिस पर हमने आज बात करनी है वो मैं कल आपको ऑलरेडी जिक्र कर चुका था कि मैं एसईओ का कोर्स लेकर आ रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे कि एसईओ होता क्या है या उसका मेन इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एसईओ है क्या, उसका रोल क्या होता है, एसईओ करना क्यों लाजिम और मलजूम है, एसईओ करने के क्या फ़ायदे हैं, एसईओ ना करने के क्या फ़ायदे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड है एसईओ। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दो अल्फाज से जुड़कर बना है, एक है सर्च इंजन और एक है ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन एक सिस्टम को कहलाता है, एक पूरे तरीक़ेकार को कहा जाता है या एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है जिसके ज़रिए से हम किसी भी चीज़ को तलाश करते हैं। सेकंड नंबर पर आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है द परफेक्ट वे बाय दिस वी कैन सर्च एनीथिंग। तो अब हम बात करते हैं कि ये बेसिकली इसको किया क्यों जाता है, इसका मकसद क्या होता है, और अक्सर लोग क्या कहते हैं कि वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन हमने की है या सर्च इंजन की हमने ऑप्टिमाइजेशन की है। ये जो दो अल्फाज मैंने बोला है इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि सर्च इंजन की कभी भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती। ऑप्टिमाइजेशन एक वेबसाइट की होती है। सर्च इंजन तो बेसिकली 2 से 3 चीज़ें हैं या 2 से 3 सर्च इंजन है। सर्च इंजन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जाकर हमें कोई भी कंटेंट, कोई भी वर्ड्स, कोई भी अपना रिलेटेड क्यूरी सर्च करते हैं। अब हमारे पास 2 से 3 मेन क्वेश्चंस हैं। इंट्रो में मैं ये आपको बताता चलूँ ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहला, अगर गूगल ना होता क्या होता। दूसरा, अगर एसईओ ना होती क्या होता। तीसरा, क्या सिर्फ गूगल ही एक सर्च इंजन है। अब मैं इनके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। पहली बात, सर्च इंजन जो है वो अगर गूगल ना होता तो हम फॉर एग्जांपल मैंने एक मोबाइल के बारे में सर्च करना है, मुझे कोई भी एक मोबाइल चाहिए तो मैं उसको मोबाइल के बारे में, उसके एक्सेसरीज, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में सर्च करना चाह रहा हूँ। तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास गूगल और नेट अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगा, उसको जाकर सर्च करूँगा और विद इन फ्यू सेकेंड्स हमें क्या है कि मुझे क्या है कि मेरी रिक्वायर्ड मालूमात या इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। अगर गूगल ना होता मैं क्या करता, दुकानदार के पास जाता, दुकानदार से पूछता, उसको इल्म ना होता वो दूसरे से पूछता, वो तीसरे से पूछता। इस तरह से हमें क्या है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा। ये एक मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर समझाया है। दूसरा मेरा सवाल था जो कि एक आम सवाल है, उसको मैं बयान करता चलूँ कि अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या अगर एसईओ ना हुई होती तो क्या होता। इसका जवाब भी मैं उसी मोबाइल की ही एग्जांपल से लूँगा कि अगर एसईओ ना होता तो मोबाइल फॉर एग्जांपल मैंने अगर सैमसंग के बारे में बात करनी है या सैमसंग के अबाउट डिटेल में पढ़ना है या उसकी स्पेसिफिकेशन को देखना है तो मुझे क्या है कि वहाँ पर जाना पड़ता गूगल के ऊपर और डिफरेंट बहुत ज़्यादा लिंक्स आ जाते जो कि मेरी क्यूरी के मुताबिक या मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना होते, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा छानबीन करनी पड़ती। अगर किसी वेबसाइट की बेहतरीन तरीके से अगर एसईओ हुई है तो हमें क्या है कि हमारी क्यूरी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन या पहले हमें मिल जाएगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा आज के इंट्रो के अंदर वो ये था कि क्या गूगल ही सिर्फ एक वाहिद हमारे पास सर्च इंजन है। नहीं, हमारे पास 3 मशहूर और बहुत ही आम सर्च इंजन है। पहले नंबर पर गूगल है, फिर याहू है, फिर है बिंग। ये 3 जो है सर्च इंजन हमारे पास पाए जाते हैं। जी तो व्यूवर्स, मैं जैसे कि आपको बयान कर रहा था या बयान कर रहा हूँ अभी एक ही बात को, हम उसी बात को लेकर जा रहे हैं कि हमारे पास जो सर्च इंजन है गूगल है, याहू है, बिंग है। ठीक है, ये पाकिस्तानी सर्च इंजन की बात की। अगर रशिया की बात की जाए वहाँ का मशहूर सर्च इंजन जो है ये इंडेक्स है। इसी तरह से चाइना की अगर बात की जाए जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं कंटेंट और क्यूरीज अपनी सर्च करते हैं, उसका नाम है बिडो। ठीक है, अब आपको एक और बात यहाँ साथ के साथ बताता चलूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पाकिस्तान के अंदर गूगल है, याहू है या बिंग है, इनके ऊपर क्या है कि हमारा डाटा कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्वर में पड़ा होता है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर एक सर्वर या एक कह लीजिए कि सर्वर नहीं, सर्च इंजन ऐसा भी है जो कि प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखता है। उसका नाम है डक डक गो। नाम सुनने में अजीब लग रहा होगा, डक डक गो इसका नाम है।
इसके ऊपर आपका डाटा सिक्योर और बिल्कुल बिल्कुल जो है प्राइवेसी में रहता है। ये नेक्स्ट इस सर्वर्स के बाद, ये सर्च इंजन्स के बाद कि अगर इसी मौजूद को हम मज़ीद लेकर जाएं तो एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि सर्च इंजन जब वर्क कैसे करते हैं। नाम तो हमें पता चल गया, पाकिस्तान का भी, रशिया का भी, चाइना का भी। मज़ीद अगर आपको किसी भी कंट्री के सर्च इंजन के बारे में चाहिए हो, तो मालूमात चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम इस मौजू पर नेक्स्ट बात करते हैं कि अब ये सर्च इंजन काम कैसे करते हैं। लाइक मैं कुछ भी जाकर वेबसाइट के बारे में या किसी भी टॉपिक पे जाकर सर्च करता हूँ तो वो फौरी तौर पर मेरे सामने डाटा आ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसा होता है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है क्रॉलिंग का, सेकंड स्टेप होता है इंडेक्स का, थर्ड स्टेप होता है रैंकिंग का। अब हम इनको तीनों को डिस्कस करते हैं कि क्रॉलिंग क्या है, क्रॉलिंग को के बाद इंडेक्स क्या है, और नेक्स्ट लास्ट वन हमारे पास रैंकिंग क्या है। तो क्रॉलिंग को स्पाइडर भी कहा जाता है, क्योंकि स्पाइडर इसको एक आम ज़बान में या आसान अल्फाज में कहा जाता है। स्पाइडर का मतलब है कि जैसे ही किसी बंदे ने, किसी वेबसाइट के ओनर ने अपनी वेबसाइट पर डाटा पुट किया या अपलोड किया, तो वो क्या है कि वो रेंगते हुए वो फैल जाता है डाटा। अब वो फैल जाता है। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट काम इंडेक्स का होता है, इंडेक्स के बाद रैंकिंग का होता है। आपको ये इंडेक्स, रैंकिंग और क्रॉलिंग, इनको मैं बताने का के लिए एक आसान से एग्जांपल बता देता हूँ। अब मेरे पास जो है, मेरे एक मोबाइल की शॉप है। मैं मोबाइल को गाइस इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बार बार, ये एक आम दिनों में यूज़ होने वाली चीज़ है, तो इससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये बात समझ आएगी। अब मेरी एक मोबाइल की शॉप है। अब मेरे पास जो है मेरा सामान आता है या मेरा माल आता है अच्छा खासा। अब उसमें से डिफरेंट कैटेगरीज के, डिफरेंट कंपनीज के, डिफरेंट चीज़ों के जो है मटेरियल या मवाद है मेरे पास। अब मेरे पास 3 मुलाजिम हैं। एक को मैं कहता हूँ कि आप जो है उसको क्या करें, सामान को उठाएं और शॉप के अंदर रख दीजिए। अब वो मुलाजिम उठाता है, शॉप के अंदर रख देता है। अब दूसरे मुलाजिम को या दूसरे पीएम को मैं कहता हूँ कि आप मॉडल वाइज क्या है कि उनको सेटल करें। और यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई, वो अब क्या है कि सैमसंग को अलग एक जो है शेड में डिस्प्ले कर देगा, हवावे को एक साइड पे लगा देगा, आईफोन को अलग लगा देगा, डिस्प्ले कर देगा। तो ये सारा कुछ क्या है कि उसने क्या किया, कैटेगराइज किया। इंडेक्स को हम कहते हैं कि वो कैटेगराइज करता है इसी तरह से डाटा, यानी कि हमारी जो क्यूरी होती है या जो हमारा क्वेश्चन होता है उसको बेसिकली वो चूज करता है, वो जो है नॉमिनेट करता है। लास्ट वन हमारे पास आ जाती है रैंकिंग। रैंकिंग क्या है, इसी की एग्जांपल को मैं बताऊं। जब मैंने एक मुलाजिम को कहा आपने क्या है कि सामान को अंदर रखना है, यानी कि क्रॉलिंग करना है, वो उसका नाम था क्रॉलर। पहले मुलाजिम का, जो पहले पीएम का नाम था क्रॉलर, दूसरे पीएम का नाम था इंडेक्स। इंडेक्स का रोल होता है कैटेगराइज करना। उसने सब मटेरियल्स को, सब के सब मवाद को उठा कर क्या किया, डिस्प्ले कर दिया। जबकि तीसरे नंबर वाले का काम था, जब भी कोई कस्टमर आता है वो कहता है कि मुझे आईफोन दिखाओ, वो क्या करेगा, आईफोन वाली साइड से आईफोन उठाएगा, डिस्प्ले से वो आईफोन उठाकर दे देगा। ये सब क्या था, ये था रैंकिंग। यानी उसने अपना रोल क्या प्ले किया कि सामान को उठाया। यानी इसी तरह से हम लोग भी करते हैं। लाइक मुझे लिटरेचर की बुक चाहिए, अब मैं जाकर लिख देता हूँ बीएस इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर, चलिए लास्ट सेमेस्टर की बुक चाहिए मुझे कोई भी, तो अब क्या करेगा वो, मेरे पास लास्ट ही आ जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, जिस भी बंदे ने डाटा अपलोड किया था अपनी वेबसाइट पर, वो क्रॉल हुआ था, वो फैल गया था पूरी वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद सेकेंड स्टेप के ऊपर हमारे पास क्या आया था, हमारे पास ये हुआ था कि कैटेगराइज हो गया। अब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ये सारे क्या हैं, कह लीजिए स्टेप्स हैं। जब जैसे कि स्टेप्स को फॉलो किया, इसी तरह से इंडेक्स का रोल यही था। अब बज़ाहिर तो ये बीएस इंग्लिश की किताबें हैं, लेकिन उसने क्या किया, इसको कैटेगराइज किया, ये क्या कहलाएगा, इंडेक्स कहलाएगा। इसी तरह से थर्ड वन ने क्या किया, जब भी मैंने जाकर सर्च किया उसने सबसे पहले ऊपर कंटेंट प्रोवाइड कर दिया, रैंक था तो वो कंटेंट प्रोवाइड हो गया। जी तो गाइज मैंने आपको 2 तरीक़ेकार से ये बता दिया है कि हाउ सर्च इंजन वर्क्स, सर्च इंजन काम कैसे करता है। इसी तरह से क्या है कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर जब पहले 10 वेबसाइट्स आ रही होती हैं, आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, मैंने अभी बात की बीएस इंग्लिश की बात की, लिटरेचर की बुक की बात की, मैंने मोबाइल की बात की, मैं ये लिखता हूँ तो मेरे पास पहले नंबर पे 10 रिजल्ट्स आएंगे। वो जो 10 रिजल्ट्स हैं वो बेसिकली वो क्या है, उस जो पेज है उस पेज को कहते हैं
SEPR सेपर भी कहा जाता है, सर्च इंजन पेज रिजल्ट भी कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। किसी भी किस्म का कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको आपकी क्यूरीज के रिप्लाई में आंसर दूंगा या आपको उसके अकॉर्डिंग गाइड करूंगा। अगर आपको इस तरह का मजीद कंटेंट चाहिए तो जुड़े रहिए आसिम टेक के साथ। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।